जी खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के मौका पर अशम्स अस्पताल में केक काटा गया और खूबसूरत तकरीब का इनेकाद हुआ। मजीद जानते हैं बिग न्यूज के एंकर पर्सन सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ इस वक्त अल-शम्स हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टर शमसुद्दीन ने आज कायद हज़रत कायद-ए-आज़म रहमहुल्लाह के हवाले से उनके योम पैदाइश की तकरीब का इनेकाद किया गया, केक काटा गया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सिकंदर वड़ाई साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका आज के दिन के हवाले से क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ डॉक्टर शमसुद्दीन साहब का, जिन्होंने ये इतना अहम दिन पे इतना अहम ये अरेंजमेंट की है। और नो डाउट ये हमारा सिलसिला जो है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो विजन था उसके मुताबिक हमने सब कौम ने चलना है, तो इंशाअल्लाह हमने कामयाब हो जाना है। जी, इस तरह की तकरीबात का इनेकाद अपनी जगह पे, लेकिन असल ज़रूरत इस अम्र की है कि हम कायद के असूलों को अपनाएं। वो अनथक थे, उन्होंने मेहनत की, झूठ नहीं बोलते थे और कौल व फेल में तजाद नहीं था। अगर हम इसको राइज नहीं करते तो इस तरह की तकरीबात का कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त डॉक्टर उस्मान नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कायद-ए-आज़म डे के मौके पे कहना चाहूँगी कि जिस तरह उन्होंने हमें ईमानदारी का दर्स दिया, हमारे बच्चों पर जो उनकी तालीम पर ज़ोर दिया और उनकी अच्छी तरबियत पे ज़ोर दिया, अगर वालिदैन इस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करेंगे और हमारे उस्ताद इसमें अहम किरदार अदा करेंगे, तो वाकई जो हमारी एक कौम है एक बहुत अच्छी कौम बन के उभरेगी और साबित होगी। थैंक यू सो मच। हमें अपनी ज़िंदगी को अमल में ढालना होगा, तभी हम पाकिस्तान की तामीर कर सकते हैं। इस वक्त तकरीब के ऑनर डॉक्टर शमसुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कायद-ए-आज़म डे के हवाले से यहाँ पे एक छोटी सी तकरीब कायद-ए-आज़म की याद में हमने ये प्रोग्राम किया है, क्योंकि कायद-ए-आज़म एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने पाकिस्तान का ये मुल्क बनाया नहीं, बल्कि ये मुल्क छीना है, ये नवाला शेर के मुंह से छीन के लाए हैं, जिसमें हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो ना होते तो आज हम शायद गुलामों से बदतर ज़िंदगी गुजारते। और कायद-ए-आज़म के जिस तरह कायद-ए-आज़म ने मेहनत की ईमानदारी से, हमें भी उसी तरह अपनी कौम के लिए मेहनत करनी चाहिए और टोटल ईमानदारी से काम लेना चाहिए। हमारे असातिज़ा को चाहिए कि वो बड़े प्यार मोहब्बत से ईमानदारी से पढ़ाएँ, बच्चे ईमानदारी से पढ़ें और सब लोग ईमानदार से काम करते हैं। कोई मसला नहीं कि हम तरक्की ना कर सकें। शुक्रिया। जी, इस वक्त हमारे साथ अंजुमन शहरियान के जनरल सेक्रेटरी शेख इकबाल ज़फ़र मौजूद हैं, बिलाल ज़फ़र मौजूद हैं। और मैं इनके वालिद साहब के साथ बहुत काम किया, हमने बहुत मोहब्बतें और होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। और ये लोग अजीम हैं जो अपने पीछे अपनी औलादों को उसी मुकाम पे छोड़ जाते हैं जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। बहुत शुक्रिया जी। मेरा यही पैगाम है कायद-ए-आज़म डे पे कि हमारे पास अभी भी वक्त है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी कौम का नाम हो इस दुनिया में, तो हम अपने कायद के फरमान पे अमल करें, उनके विजन पे अमल करें, उनको फोकस करते हुए, उन पे अमल करते हुए इस मुल्क को हम तरक्की दे सकते हैं। अभी भी वक्त है हमारे पास। हमारे हुक्मरान, हमारे तलीमी इदारे, हमारे इस हवाले से जितने भी लोग हैं इस पे अमल शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क दुनिया का एक अजीम मुल्क बन सकता है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, अगर हमें इस मुल्क को अजीम बनाना है तो मिट्टी ही में मिट्टी जो मिलानी है बदन की, बेहतर है मिला दो इससे मिट्टी में वतन की। इस वक्त मदीहा रांझा साहिब उम्मीदवार कौमी असम्बली हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से हमारे सुनने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे। जी, मैं इस तकरीब के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी तकरीब है और सब ने बड़े जज्बे के साथ और बहुत खुशी के साथ सब ने ये जो तकरीब है इसमें शमूलियत अख्तियार की और नेक दुआएं की। और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की तकरीबात में हम इंशाल्लाह शामिल होते रहेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए हम अपने जो भी जिद्दोजहद कर सकेंगे हम सब मिल के इंशाल्लाह करेंगे। और इस हॉस्पिटल के हवाले से कहना चाहूँगी कि जिस पे ये मेहनत कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं गरीबों के हवाले से, ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से, उसमें भी हम सब मिल के अपनी पूरी एफर्ट करेंगे ताकि जहाँ तक हम इसको पहुँचा सकें हम पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह।
जी, आपने मदीहा रांझा की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान पाक धरती जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया गया, लेकिन आज भी 70 साल गुजरने के बावजूद, 5 साल में इसलिए नहीं गिनता कि वो कायद की ज़िंदगी में जो साल थे उसमें पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था। आज जो पाकिस्तान की हालत है, ना तो ये पाकिस्तान इकबाल का पाकिस्तान है, ना ये कायद का पाकिस्तान है। अगर हमें कायद का पाकिस्तान बनाना है तो हमें उनकी सालगिरह वाले दिन ये अहद करना होगा कि हम पाकिस्तान के लिए दामे दरमे कदमे सुखने अपनी तवानाइयों को सर्फ करेंगे, तभी तामीर पाकिस्तान मुकम्मल होगी। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा।